बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर ऑलरेडी जा चुके हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो इस लेक्चर नंबर 4 में अब हमारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ज़रा देखते जाइए। अब काम इजी होना शुरू हो जाना है। जिस बच्चे ने वर्किंग साथ साथ कर ली हुई है, पीछे वाली चीज़ें लेक्चर सुन के समझ के आ रहा है, याद करके आ रहा है, कॉपी पर नोट कर लेता है और उसको याद करके आगे बढ़ाता है, वो इंशाल्लाह अब इजी फील करेगा कि मसला हल होता जा रहा है। जो नहीं याद कर पाता तो उसको रिक्वेस्ट ये है कि वो लेक्चर सुन के इनको प्रिपेयर करने की कोशिश करे, अब फिर ही ये मसले हल होने हैं। हाँ जी, अब देखिए ये 37 क्वेश्चन है कि ये वाली लाइन है, ये वाला पॉइंट है, तो ये जैसे यहाँ डिस्कस मैंने करके दिखाया पीछे कि उस लाइन का जो y का कोफिशिएंट है वो प्लस बनाएं। सो ये बना लिया गया, वो पहले ही y का कोफिशिएंट प्लस है। फिर अगला काम क्या है, वो पॉइंट उस लाइन में पुट करना है। तो ये लें, पॉइंट है x1 y1, वो उस लाइन में पुट कर दिया। जब इस लाइन में पुट किया तो x की जगह x1 लगा, y की जगह y1 लगा और c एज इट इज़। आंसर आपका ये बना। तो सवाल क्या पूछा गया, पॉइंट P लाइज अबव। अबव कब आएगा, जब ये वाला आंसर पॉजिटिव आए। यही फैसला लिखा गया है कि अगर अबव द लाइन है तो प्लस होगा, बिलो द लाइन है तो माइनस होगा, ऑन द लाइन है तो ज़ीरो होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया कि अबव द लाइन कब होगा, जब ये हिस्सा प्लस आए। तो ये हिस्सा प्लस लिखने का तरीका क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर ये बिलो कहता तो लेस देन ज़ीरो की बात करता, अगर ये ऑन द लाइन कहता तो इक्वल टू ज़ीरो की बात करता। ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो में तो तीनों ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन हैं, इसलिए वो मिक्सचर बनेगा, वो नथिंग, उससे कुछ नहीं मिलना। तो हर चीज़ के आंसर्स आपके पास क्लियर हैं। चलिए जी, 38 है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस, ये y0 होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सेस x0 होता है। ये क्या है, ये आइडेंटिटी फंक्शन की इक्वेशन है। एक लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी यही है। कब तक ये चीज़ इंगेज नहीं करेगा बच्चा, ये कोई, मुझे याद है कि इन लेक्चर्स में जो अब आपके डेरिवेटिव के चैप्टर के हो गए, फर्स्ट चैप्टर के हो गए, ये चौथा चैप्टर आ गया है, तो इसमें कोई 10 दफ़ा ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है। y इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है, उसकी लाइन ये होती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए। जो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, ये आपकी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुई लाइन है, वो ये वाली है जो यहाँ से गुजरनी है। दैट्स इट। अब चलें, मैं तो ऑप्शंस डिस्कस कर रहा हूँ कि आगे जितने भी आ रहे हैं वो आते जाएं। इक्वेशन ऑफ y एक्सेस इज x0, इक्वेशन ऑफ x एक्सेस y0, इक्वेशन ऑफ y एक्सेस x0। भाई y एक्सेस का मतलब है सिर्फ y, x वहाँ नील होगा। इक्वेशन ऑफ x एक्सेस का मतलब है सिर्फ x, ओनली वैल्यूज ऑफ x। जब सिर्फ x की वैल्यू हैं तो y कितना होगा, y नील होगा। तो यही उसका आंसर है। ऐसे ही याद रखनी है चीज़ें हिंटिंग करते हुए। चलिए जी, 40th क्वेश्चन, लाइन L1 लाइन L2 दो लाइनें दे दी, ये परपेंडिकुलर होंगी अगर ये हो। तो परपेंडिकुलर का कंसेप्ट कैसे बना, यहाँ से जो स्लोप बनी है m1 वो हो जाएगी -a1 ओवर b1, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। जो यहाँ से स्लोप आएगी m2 वो हो जाएगी -a2 ओवर b2, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। जब लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर का कंसेप्ट कैसे बनता है, m1 m2 इक्वल टू -1, उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो ये लें -a1 ओवर b1 इंटू -a2 ओवर b2 इक्वल टू -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, नीचे से b1 b2 उधर चला गया, तो a1 a2 इक्वल टू b1 b2 विद नेगेटिव साइन, ये उधर शिफ्ट कर दें तो आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बनता हुआ नज़र आएगा। इनके रूल्स रेगुलेशंस पे बात करते जा रहे हैं और इंशाल्लाह कहीं भी मसला नहीं आएगा। उन चीज़ों को कब तक
जी लीजिए, ए लाइन एल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट। ज़ाहिर है जब एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी वहाँ वाई तो ज़ीरो होगा। द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज, ये एक्स की जो कीमत है वही एक्स इंटरसेप्ट होता है। जब वाई को ज़ीरो लगाते हैं तो एक्स का जो आंसर आता है वही एक्स इंटरसेप्ट है। तो ये देखिए वाई ज़ीरो, एक्स का जो आंसर है वही आपका एक्स इंटरसेप्ट है। सो दैट्स इट। चलिए जी, ये 42 क्वेश्चन अभी रूटीन में डिस्कस हो चुका कि इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे लेना है। ये वाला पॉइंट इस लाइन में पुट करना है, ये पुट कर दिया, x की जगह x1, y की जगह y1। मॉड नीचे जो नंबर x के साथ आता है उसका स्केयर, जो y के साथ आता है उसका स्केयर और स्केयर रूट। एक्स वाई कोऑर्डिनेट आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल 180 अबाउट द ओरिजिन, then coordinates of the point P will be। अब थोड़ा सा अगर ओरल सोच लें इसको तब भी हल हो सकता है, नहीं तो फार्मूले तो हैं ही। थ्रू एन एंगल ऑफ 180, ये अब समझ लीजिए ज़रा, फ़र्ज़ करें आपका ये एक पॉइंट है विच इज़ गिवन हियर। कौन सा है जो गिवन पॉइंट है? इट इज़ 3 एंड -4। ज़रा 3 एंड -4 देखिए, x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू -4 हो गई। ये यहाँ कहीं आपका ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है 3 एंड -4। अब यहाँ से हमने इसको 180 पर रोटेट कर दिया, तो 180 मीन्स ये जहाँ भी है, मसलन ऐसे 180 पर ये इधर आ जाएगा, इस सेंस में जिधर से भी रोटेट करेंगे। अब यहाँ पहुँच के आपकी ये वैल्यूज़ ज़रा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या होंगी। वो लिखी गई हैं -3 एंड 4। -3 4 कैसे? इस जगह पहुँचने के लिए x की तरफ इधर को जाना पड़ेगा, y आपका ऊपर को जाना पड़ेगा। x नेगेटिव हो जाएगा और y आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सो दैट्स इट, ये आपके पास सोल्यूशन है। ठीक है, ये कंसेप्ट वाइज या फिर ये एक्सरसाइज 4.2 है असल में, जिसमें वो एंगल बताए हुए हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन इस जगह पे होगा। वो एंगल के साथ वर्किंग करके आ सकते हैं, तो फिर आपकी मर्ज़ी। ये तो शार्टली समझाने की कोशिश की है ना कि शॉर्टकट आप ऐसे बता सकते हैं। चलिए जी, इफ ए स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप इज 0। क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप बराबर होती हैं और एक्स एक्सिस की स्लोप ये देखें, इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस 0 एंगल, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0। और पैरेलल लाइंस की स्लोप बराबर होती हैं। जो लाइनें पैरेलल हों उनकी स्लोप इक्वल होती है, इसलिए हर वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी स्लोप एक्स एक्सिस वाली ही होगी। डिस्टेंस बिटवीन 1 2 एंड 2 1, तो अब डिस्टेंस फार्मूला मेरा ख्याल है कि पता नहीं फार्मूला डिस्कस करना चाहिए या नहीं। चले जी, ये अगर दो पॉइंट हैं ए और बी, तो डिस्टेंस ए बी होता है दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लें उसका स्केयर, दोनों वाई कोऑर्डिनेट ले लें उनका डिफरेंस लेके उनका स्केयर और स्केयर रूट। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब आपके पास ये x1 y1, ये x2 y2, बाकी काम आप खुद कर लें ये इनके फार्मूला यूज़ करते हुए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 46 पे बारी आ रही है। लाइन पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, एक लाइन को एज इट इज लिख दें, किसी को भी, प्लस किसी दूसरे के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें इक्वल टू 0, जैसा कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये भी हो सकता है कि आप L2 इसी तरह लिख दें, K मल्टीप्लाई कर दें L1 से, तो ये भी ठीक हो जाएगा। किसी एक लाइन को एज इट इज लिखना है, किसी दूसरी लाइन को आपने किसी अदर अननोन नंबर K1 K2 या किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से इक्वल टू 0 जो लाइन बनेगी वो बनेगी थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2। ये जनरल रूल है। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द होल प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो
प्लेन आपका कॉपी का कागज़, जब दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे इस तरह से तो आपके ये चार पार्ट्स बन जाएंगे जिनको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यही वो कहानी यहाँ पे है कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस होल प्लेन को एक कॉपी के कागज़ को चार हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, उसके बाद इफ़ बी इज़ पॉजिटिव देन लाइन वाई इक्वल टू बी अबव द एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू बी अबव द एक्स एक्सिस मीन्स ये आपके हो गए एक्सिस, जो लाइन ऐसे गुजरेगी वहाँ होगी y की कीमत 4, ऐसे y की कीमत 8, ये y की वैल्यूज़ हैं। तो अगर y की कीमत प्लस में लिखी जाए तो वो x एक्सिस के ऊपर लाइन आएगी, अगर y की कीमत नेगेटिव रखी जाए तो x एक्सिस के नीचे आएगी। इसी तरह अगर x की कीमतें रखी जाएं प्लस में तो वो y की राइट साइड पे आएंगी, माइनस में रखी जाएंगी तो इसकी लेफ़्ट पे आएंगी। बहरहाल ये एक्स्ट्रा नॉलेज जितना मिल जाए। ए लाइन एक्स इज इक्वल टू ए ऑन राइट ऑफ वाई एक्सिस इफ ए इज़ पॉजिटिव, ये यही बात हुई है ना कि इसके राइट पर कब होगी, जब वो प्लस रखी जाएगी, लेफ़्ट पर कब होगी, जब वो माइनस रखी जाएगी। सो दैट्स इट। चलिए जी 50th क्वेश्चन, इफ़ दिस एंड दिस आर पैरेलल देन वैल्यू ऑफ के इज़, के की वैल्यू बतानी है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है जी, पैरेलल लाइंस की स्लोप बराबर होती है। आप क्या करेंगे, इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बना के, वो इस तरह से बनेगी, y इक्वल टू प्लस दिस और आगे k ओवर दिस। ठीक हो गया। इधर से आपकी जो m1 है वो आ जाएगी -2/5। जो फर्स्ट लाइन से आप ये m1 कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 50th। y इक्वल टू देखें ना 5y इक्वल टू -2x माइनस के, y इक्वल टू -2/5x माइनस k/5, तो ये आपको m1 मिल गया -2/5। चलिए जी दूसरी लाइन ले लें, वो है kx प्लस 10y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको भी आप उसी फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा -kx माइनस 3 एंड y इक्वल टू -k/10x 3/10। यहाँ से आपको मिल गया m2 -k/10। जब लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। सो दैट्स इट, माइनस कट चुका तो k इक्वल टू, जब 10 इधर जाएगा तो आपको ये k का आंसर यहाँ से कैलकुलेटेड मिल जाएगा, दैट इज़ 4 आई थिंक। ठीक है, ये आपके पास रास्ता है, लाइंस पैरेलल हैं। इसी तरह यही क्वेश्चन लाइंस परपेंडिकुलर कह देता तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ऐसा क्वेश्चन पहले दिया जा चुका है, तो वहाँ से भी k निकाला जा सकता था। हाँ जी, लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, अगर x पॉजिटिव रखा जाए, y पर कोई बात नहीं की गई, सिर्फ x प्लस रखा गया, x प्लस इधर जाएगा, y अगर प्लस होगा तो ऊपर जाएगा, अगर y माइनस होगा तो नीचे जाएगा, तो ये सारा कुछ कवर होगा, इसलिए फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, राइट हाफ प्लेन, ये आंसर कैसे बना, ये राइट वाली आधी प्लेन हो गई, प्लेन के 4 हिस्से होने थे ना, 2 हिस्से कवर कर लिए, आधी प्लेन, राइट हाफ प्लेन। सो दैट्स इट। हाँ जी, उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये y इक्वल टू 0 विल लाई ऑन x एक्सेस, जहाँ y की कीमत 0 हो, y नील हो, वो x एक्सेस ही होता है। उसके बाद द कोऑर्डिनेट दिस ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट दिस, ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का जो रूल है, स्मॉल एक्स वाई एक पॉइंट होता है, एक कैपिटल एक्स वाई पॉइंट होता है, एक ओ डैश ओरिजिन होता है, एच के न्यू ओरिजिन। तो इस सिस्टम की इस सिस्टम में जब कन्वर्शन की जाती है तो स्मॉल एक्स का आंसर होता है कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई का आंसर होता है कैपिटल वाई प्लस के। ये आपकी कन्वर्ट करने की इक्वेशंस हैं। बेशक कैपिटल सिस्टम को स्मॉल में चेंज करना है या स्मॉल सिस्टम को कैपिटल में चेंज करना है, तो इनको आप यूज़ करेंगे।
जो ओ डैश होगा वो आपका ओरिजिन होगा, उसके मुताबिक आप अपनी वर्किंग कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल। ये आफ्टर कन्वर्शन ये हो गया एच और के। ये जो गिवन सिस्टम है वो आप यहाँ से सोच लें, पी एक्स वाई आर ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट दिस एंड कोऑर्डिनेट बिकम्स दिस, रेफर टू द न्यू एक्सिस। न्यू मीन्स ये कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल सिंबल्स ये हैं, अब स्मॉल सिंबल आपने बताने हैं। सो दैट्स इट। इन इक्वेशंस को, ट्रांसलेटरी इक्वेशंस को यूज़ करते हुए, चलिए जी, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन विद स्लोप -6 एंड y इंटरसेप्ट दिस। y इंटरसेप्ट होती है c की कीमत, ये हो गई 4/3। तो जो m है वो ये नहीं लिखनी, इसके परपेंडिकुलर लिखनी है। तो इसके परपेंडिकुलर क्या आएगी, इसका बटा उल्टेंगे, साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे, तो वो 1/6 हो गया। अब आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, y = mx + c। इसको यूज़ करते हुए फार्मूला आपका ये आंसर क्रिएट कर देगा। चलिए जी, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, इन दोनों को यूज़ करते हुए आप बनाएंगे स्लोप, ठीक है। ये देखिए स्लोप अब कैसे बनी, m डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ x विच इज़ -14/7 माइनस का 2। m आपका ये चलेगा, पॉइंट आपका चलेगा वो 5, 1, तो आगे आप y - y1 m × x - x1, m आपकी हो गई ये, जबकि x1 y1 आपका हो गया ये 5 और 1 x1 एज y1। तो इसको फार्मूला को यूज़ करते हुए आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह ये कैलकुलेशन कम अज़ कम करें, ये इतना तो नहीं ना, जो जमा तफरीक प्लस माइनस के काम हैं वो तो कम अज़ कम बच्चे को करने बनते हैं, इतना नहीं कि बिल्कुल ही नील हो जाए बच्चा, बस देख देख के चलता जाए। हाथ हिलाएगा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, नहीं हाथ हिलाएगा तो फिर तो सुन सुन के कितना करेंगे। सो दैट्स ऑल। यही अब रिक्वेस्ट है, यही बच्चे से एक वर्ड बेनती हो सकता है, दैट्स ऑल। बाकी अब आप बेहतर समझते हैं कि किस तरह से डीलिंग करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।